जब तुम किसी आर्ग्यूमेंट में अड़े थे, चाहो फैमिली से हो, पार्टनर से हो, फ्रेंड से हो या ऑफिस के किसी कलीग से हो, दोनों तरफ से बात बढ़ी, कोई पीछे नहीं हट रहा था और आखिर में क्या हुआ? रिलेशनशिप खराब या वो सिचुएशन बिगड़ गई। बाद में तुमने सोचा काश थोड़ा पीछे हट जाता, थोड़ा स्पेस दे देता। यही है वो लेसन जो आज की ये स्ट्रैटेजी सिखाती है। कभी कभी जीतने के लिए पीछे हटना पड़ता है। वेलकम टू 33 स्ट्रैटेजीज ऑफ वॉर सीरीज। स्ट्रैटेजी नंबर 11, ट्रेड स्पेस फॉर टाइम, द नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी। रॉबर्ट ग्रीन यहाँ एक कंट्रोवर्शियल बात कहते हैं। कभी कभी स्मार्ट मूव होता है ग्राउंड छोड़ देना, पोजीशन छोड़ देना, कुछ समय के लिए हार मान लेना। जब तुम थोड़ा स्पेस देते हो तब तुम्हें थोड़ा टाइम मिल जाता है और टाइम के साथ सिचुएशन खुद ब खुद बदल जाती है। वीक दिखने का डर बहुत लोगों से गलत मूव करवा देता है। वो हर इंच पर अड़े रहते हैं और उसी लड़ाई में खुद को ख़त्म कर लेते हैं। इसे समझने के लिए मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ 1812 में हिस्ट्री की सबसे बड़े इन्वेजन में से एक, नेपोलियंस रशियन इन्वेजन। 1812 नेपोलियन उस समय का सबसे पावरफुल जनरल एक बड़ी आर्मी लेकर रशिया में हमला कर रहा था। 6 लाख से ज़्यादा सोल्जर, हिस्ट्री की सबसे बड़ी आर्मी। रशिया के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो डायरेक्टली आर्मी से लड़ सके। तो रशियन जनरल, नाम था कुतुवुज़े, उसने एक फ़ैसला लिया जो उस वक्त पागलपन जैसा लगा। उसने लड़ाई का मैदान छोड़ दिया, उसने अपनी आर्मी को पीछे हटा लिया। नेपोलियन आगे बढ़ा, रशिया की ज़मीन, शहर, गांव सब कुछ तोड़ दिए। कोई बड़ी लड़ाई नहीं, लोग हैरान थे, रशिया अपनी ज़मीन क्यों छोड़ रहा है। नेपोलियन आगे बढ़ गया, यहाँ तक वे रशिया की राजधानी मॉस्को तक पहुँच गया। पर जब वो वहाँ पहुँचा, शहर खाली था, लोग जा चुके थे, खाना नहीं था, शेल्टर नहीं था। अब असली प्रॉब्लम शुरू हुई। नेपोलियन की आर्मी इतनी दूर तक आ चुकी थी कि सप्लाई लाइन टूट चुकी थी, खाना ख़त्म हो रहा था, विंटर आने वाला था। कुतुवुज़े ने इंतज़ार किया और फिर जब विंटर आया, बर्फ़, ठंड, भूखमरी, नेपोलियन के आर्मी के पास कोई चॉइस नहीं बचा, उसे रिट्रीट करना पड़ा। और जो आर्मी 6 लाख सोल्जर से ज़्यादा की थी, वो वापस लौटते वक्त बस कुछ हज़ार ही बचे थे। कुतुवुज़े ने एक बड़ी बैटल को सीधे नहीं जीती, उसने सिर्फ स्पेस छोड़ा और टाइम को अपना काम करने दिया। यही थी उसकी जीत। यहाँ एक बहुत डीप बात है। जब तुम हर चीज़ को तुरंत पकड़ना चाहते हो, हर इंच पर डिफेंड करना चाहते हो, तुम रुकना ही नहीं जानते, तुम रुक ही नहीं पाते, सोचने का समय ही नहीं बचता। पर जब तुम जानबूझकर कुछ छोड़ देते हो, कुछ ग्राउंड, कुछ प्राइड, कुछ इमीडिएट एडवांटेज, तो तुम्हें टाइम मिल जाता है और टाइम के साथ सिचुएशन खुद बदल जाती है। हारना और पीछे हटना दोनों अलग चीज़ है। अब इसे अपनी लाइफ में देखो। ये किसी एक फील्ड की बात नहीं है, ये हर किसी पर लागू होता है। मान लो तुम एक आर्ग्यूमेंट में हो, घर में पार्टनर से या किसी क्लोज फ्रेंड से, बात बढ़ रही है, दोनों तरफ गुस्सा, दोनों तरफ की अपनी अपनी बात सही मनवाना चाहते हैं। तुम्हारे अंदर क्या आएगा? मैं क्यों चुप रहूं, मुझे अपनी बात रखनी है, लास्ट वर्ड मेरा होगा। यही वो पल है जहाँ रिश्ता टूटता है। पर जो लोग समझदार होते हैं वो जानते हैं इस पल में मैच जीतने की कोशिश में मत करो। स्पेस छोड़ दो, बोलो ठीक है अभी बात नहीं करते, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। उस मूवमेंट हारने जैसा लगेगा, ईगो पर चोट लगेगी, पर उसी चुप्पी में दोनों तरफ का दिमाग ठंडा होगा, इमोशंस सेटल होंगे और कुछ घंटों बाद ये अगले दिन और सही सल्यूशन निकलेगा। जो तुरंत फाइट में हारना अफोर्ड कर लेता है वो असल में जीतता है, क्योंकि उन्होंने थोड़ा स्पेस छोड़ा और टाइम को अपना काम करने दिया।
तो अब जब भी लगे कि तुम किसी लड़ाई में फंस गए हो जहाँ पर कोई अड़ा हुआ है, 1 सेकंड रुको, खुद से 3 सवाल पूछो। पहला, क्या मैं इस पल में जीतने की कोशिश में कुछ बड़ा नुकसान तो नहीं कर रहा? दूसरा, अगर मैं अभी थोड़ा पीछे हट जाऊंगा तो क्या ये सिचुएशन बेहतर हो सकती है? तीसरा, क्या मुझे रिजल्ट अभी चाहिए या बेहतर रिजल्ट के लिए मैं थोड़ा वेट कर सकता हूँ? पीछे हटना कमज़ोरी नहीं है, यही है समय पर पीछे हटना सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। याद रखना, हर जगह हर पल अड़ने वाला स्मार्ट नहीं होता। कभी कभी ग्राउंड छोड़ना, टाइम अपना काम करने देना और सही मौके पर वापस आओ, पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बनकर। यही है स्ट्रैटेजी 11 का सबसे पावरफुल लेसन।